Hello students, welcome to the next lecture on the CSR NET December 2025. Today I will explain you how you can solve the partial differential equations with the help of fully shortcut tricks. Myself Dr. Harish Garg, you can follow and subscribe my YouTube channel where you can find the playlist of the CSR UGC NET. In this playlist you can see the complete solution of the CSR NET December 2025 available or the part B and part C. The part B of the partial differential equation you can find this lecture I had already uploaded. Now, we will see there are the two questions in the CSR NET December 2025. The first question is related to the Laplace equation and the second question is related to the non-homogeneous wave equation. Fine. How you can solve this or both the questions within a 1 minute time period. हमेशा याद रखिए, आप घड़ी नोट कर लेना जब मैं क्वेश्चन को स्टार्ट करूंगा, 1 मिनट से ज्यादा नहीं लूंगा आपसे भी। पर सबसे पहले हाउ यू कैन अटेम्प्ट और हाउ यू कैन थिंक अबाउट द क्वेश्चन, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तभी तो आप 1 मिनट में कर सकते हो ना। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं, ऑप्शंस में देखिए, ऑप्शंस में क्या आपको ये पूछा है इन्होंने कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द यू एक्स कॉमा टी। ये क्या आपसे ऑप्शन में सॉल्यूशन के बारे में बात हो रही है कुछ? नो। क्या आपसे ये पूछ रहा है कि सॉल्यूशन क्या, ये इसका सॉल्यूशन साइन एक्स प्लस समथिंग आएगा, वेदर इट्स कोस एक्स प्लस टी स्क्वायर और सोन। क्या ऐसा कुछ इसने ऑप्शन में पूछा है? नहीं पूछा ना। तो इसका मतलब आपका टारगेट सॉल्यूशन निकालना नहीं है, और अगर सॉल्यूशन निकालना नहीं है इसका मतलब आपका टारगेट इसको सॉल्व भी करना नहीं है। स्टूडेंट क्या करते हैं, ऑप्शंस देखते नहीं है, क्वेश्चन की स्टेटमेंट समझते नहीं है और आप इसको लग जाते हो सॉल्व करने। इसका पहले होमोजेनियस सॉल्यूशन निकालोगे, फिर पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालोगे एंड सो ऑन। वो तो पूछा ही नहीं इन्होंने। पूछा क्या इसमें? दे आर टॉकिंग अबाउट दी बाउंड्स। फाइन। तो इसका मतलब आप इसको सॉल्व नहीं करना। आपको सॉल्व करने में आपको कितने मिनट चाहिए होंगे? 5 मिनट्स। क्या आपके पास 5 मिनट होते हैं किसी एग्जामिनेशन में किसी भी एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए? बिल्कुल नहीं होते। फाइन। सिमिलरली इस सेकंड क्वेश्चन में देखिए, लैपलेस वाले में क्या पूछा है इन्होंने? देयर एग्जिस्ट अ यूनिक सॉल्यूशन द डज नॉट हैव अ सॉल्यूशन। क्या इन्होंने इसमें भी पूछा है कि सॉल्यूशन क्या होगा? व्हाट इज माय सॉल्यूशन? क्या ये क्वेश्चन पूछा इन्होंने? नो, ये तो नहीं पूछा ना। सॉल्यूशन आपका कुछ भी हो, सॉल्यूशन आपका मे बी साइन एक्स, साइन हाइपरबोलिक वाई और कुछ भी हो। ये तो नहीं पूछा ना कि होगा क्या। वो कब होगा? जब आपसे ये पूछ लिया जाता कि u ऑफ 1,2 की वैल्यू क्या है। अगर वैल्यू चाहिए तो आपको सॉल्यूशन चाहिए। फाइन। इसका मतलब पहले दो ऑप्शंस में आपको तो सॉल्यूशन पूछा ही नहीं है। अब थर्ड और फोर्थ ऑप्शन में देखें, ये कह रहा है देयर एग्जिस्ट अ सॉल्यूशन। फाइन। तो ऑलवेज नहीं पूछा, कह रहा कुछ एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा, देयर एग्जिस्ट अ सॉल्यूशन। तो इस क्वेश्चन में भी आपको सॉल्यूशन क्या है वो नहीं पूछा। इसका मतलब अगेन आपका टारगेट है इसको सॉल्व तो नहीं आपको करना। फाइन। क्योंकि अगर आप इसको सॉल्व करने बैठ गए तो आपको 5 मिनट्स लगेंगे एग्जामिनेशन में, एंड दैट इज नॉट योर टारगेट। क्लियर? नाउ यू कैन सी हाउ वी कैन सॉल्व बोथ द क्वेश्चंस इन अ 1 मिनट टाइम पीरियड। यहां तक क्लियर हो गया? इफ यू learn how you can tackle the questions, you can join my WhatsApp group. It's a free WhatsApp group. That's the 5th WhatsApp group I have created. The only thing you have to do is you can subscribe my YouTube channel and join this WhatsApp group. चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं 1 मिनट के अंदर। दैट क्वेश्चन इज माय लैपलेस ट्रांसफॉर्म, लैपलेस इक्वेशन। फाइंड द लैपलेस इक्वेशन। वी ऑल नोस I can write the function is u x comma y is my f of x comma y. This condition is on the boundary. Fine. We all knows the del of omega, that is called as the boundary. अब सबसे पहले एग्जिस्टेंस कब होगी किसी भी सॉल्यूशन की? यूनिकनेस तो बाद में आएगा ना। एग्जिस्टेंस कब होगी? जो भी आपकी डोमेन है, वट एवर द डोमेन। अगर मैं इस डोमेन को ओमेगा का नाम ले रहा हूं, इफ माई डोमेन ओमेगा इज बाउंडेड एंड रेगुलर, फाइन, देन देयर एग्जिस्ट अ सॉल्यूशन ऑलवेज। अब आपकी डोमेन क्या है? यूनिट सर्कल। फाइन। एंड यूनिट सर्कल इज बाउंडेड, यूनिट सर्कल इज माई रेगुलर, तो यस द सॉल्यूशन एग्जिस्ट। अब सॉल्यूशन कैसा होगा इसकी हमें नहीं चिंता करनी। सो सॉल्यूशन एग्जिस्ट, ये कह रहा है डज नॉट हैव अ सॉल्यूशन। तो बी ऑप्शन तो आपका
पहले ही कैंसिल हो गया। फाइन। नाउ अब बात आ रही है, अगर सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा तो यूनिक होगा कि नहीं होगा। व्हाट इज द कंडीशन फॉर द यूनिकनेस? कंडीशन यही है कि ये जो आपका एफ है, एफ मस्ट बी कंटिन्यूस। अगर ये आपका फंक्शन कंटिन्यूस है देन द यूनिकनेस एग्जिस्टेंस। नाउ यू कैन सी f is my exponential function and exponential function is my continuous, तो yes uniqueness solution exist। फाइन, तो पहला ऑप्शन करेक्ट हो गया, सेकंड आपका डिस्कार्ड हो गया। यहां तक क्लियर हो गया? सॉल्यूशन क्या होगा हमें फोकस नहीं करना, पूछा ही नहीं हमसे, हम क्यों दिमाग लगाए अपना। फाइन, इतना समय नहीं है हमारे पास कि हम सॉल्यूशन निकालें, बिकॉज पूछे या तो पूछो हमसे, हम निकालेंगे। क्लियर? नाउ लुक एट द थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शंस। देयर एग्जिस्ट अ सॉल्यूशन, देयर एग्जिस्ट अ सॉल्यूशन। सबसे पहले मैं इसका टिप्स दे देता हूं। फाइन, किसी भी का आप सॉल्यूशन एग्जिस्टेंस कब कहोगे आप? अगर मैं इसका ये कह दूं कि इसका लोअर बाउंड, इसको मैं इस तरह से लिख देता हूं, लेट्स से दिस इज u इज लाइज बिटवीन a एंड b, वट एवर द सोल्यूशन, इसका कोई भी एक सोल्यूशन होगा u। फाइन, अगर मैं उसका लोअर एंड अपर बाउंड निकाल दूं, फाइन, और इसकी वैल्यू को चेक कर लूं वेदर ये इसका क्या आंसर होगा, u इज इक्वल टू 1 प्लस e डिवाइडेड बाई 2, दैट मीन्स 3.718 divided by 2, that means 1.854. We will see whether 1.854 lies between a comma b or not. अगर तो 1.854 lies in the lower and upper limit, तो ये solution हो जाएगा। Similarly 1 plus e cube divided by 2, तो e cube कितना होगा? We all know if you calculate the value of e, 1 plus e cube divided by 2, so e is my 2.718। अगर मैं इसको 2.718 का क्यूब कर दूं तो लेट मी डू द कैलकुलेशन। सो ये वैल्यू आपके पास 1 प्लस 20.01 समथिंग, सो दैट विल बी 21 इज 10 पॉइंट समथिंग। फाइन, तो अगर मैं ये चेक कर लूं 10 पॉइंट समथिंग इज लाइज बिटवीन ए कॉमा बी, तो आपका आंसर वेरीफाई हो जाएगा। फाइन, तो यही हम चेक करते हैं क्या लोअर एंड अपर बाउंड क्या होगा। फाइन, सो यू कैन सी दिस इज द सर्कल। तो मैंने इस लैपलेस इक्वेशन में आपको क्या बताया था, वेन एवर यू हैव अ सर्कल कन्वर्ट इनटू द पोलर फॉर्म। यू कैन वॉच माई दिस लेक्चर लैपलेस इक्वेशन। फाइन, सो देन व्हाट इज द लैपलेस इक्वेशन पोलर फॉर्म? x is unit circle, so r is 1, y is equal to sin theta. Then my target is to find the x plus y. What is x plus y? Is cos theta plus sin theta. So can you find the maximum value of the, can you find the bound of the x plus y? Fine, we all know if you have a cos theta plus b sin theta, if I call this number is my h, then can you find the maximum value of the h? Maximum value is root of a square plus b square, and the minimum value of the h is minus of root a square plus b square. In this case a and b are 1, so that will be root 2 and it is minus root 2. ये बाउंड मिल गया आपको, but your target is to find the bound of u, and u is exponential. So if I take e raised to power minus, this is my u of x comma y, it is e raised to power root 2. So that's are my bound. अब आपके ऑप्शंस जो हैं इसको चेक कर लेते हैं क्या ये इसके बीच में लाई करेंगे कि नहीं। इसका आंसर क्या था, 1 पॉइंट समथिंग एंड दिस इज 10 पॉइंट समथिंग। नाउ यू कैन सी 2.718 raised to power minus 1.41 which is less than of u, 2.718 is 1.41। अगर आप इसको थोड़ा सा रफ कैलकुलेशन भी करो, यू कैन सी दिस इज लेस देन ऑफ 3 u रेज टू पावर 1.4। फाइन, तो कितना आएगा इसका आंसर भी, तो कभी भी आपका आंसर ये 10 से तो बड़ा नहीं आएगा ना, बिकॉज आपको 10 चाहिए। ओके, और 10 से आप इसको कह लो 3 रेज टू पावर, तो ये आपका 4 से बड़ा तो नहीं जाएगा आपका। फाइन, तो और लोअर लिमिट ये माइनस है तो 1 ये रेसिप्रोकल होगा, तो ये 0 पॉइंट का समथिंग स्टार्ट होगा, दैट इज लेस देन और इक्वल टू समथिंग ऑफ 4। तो इसका मतलब 1.8 इज लाइस, yes there exists a solution, 10 which is lies outside the domain which is not
possible. So the correct answers are A and C are the right answer of the problem. Always read the statement very carefully. If they are asked about you, find the solution, find the exact solution, then you can do it. Otherwise, if they are simply ask you find the value, then you can get the accordingly. उम्मीद करता हूं आपको क्वेश्चन पसंद आया होगा और कितना आसान था. यू कैन लाइक और कमेंट जरूर करेंगे. चलिए लुक एट द नेक्स्ट वन. मैंने पहले बताया योर टारगेट इज नॉट टू सॉल्व द प्रॉब्लम. फाइन. Look at the option. Your target is to look about the expression E of t and find is a bound. What will happen if t is greater than 0? You can choose any value. You can choose t is 1. You can choose t is 1.5. You can choose t is 3/4 and so on. Or you can choose t as infinity. Fine. अब 1.5 लेके 3.4 लेके 10 point something लेके तो मेरे को कुछ फायदा ही नहीं है. फाइन. तो व्हाट आई कैन डू, आई कैन चूज टी अप्रोचेस इंफिनिटी. तो टी अप्रोचेस इंफिनिटी का क्या मतलब होता है? दैट मीन्स इज अ स्टडी स्टेट सोल्यूशन. तो जैसे ही स्टडी स्टेट सोल्यूशन होगा डेल यू बाय डेल टी कितना हो जाएगा आपका? 0. फाइन. तो इसका मतलब ये देखो, ये वैल्यू आपकी, आपको ई में फोकस करना ना, तो आपका ई वाला केस आपका क्या हो गया? 0 to पाई यू एक्स स्क्वायर ऑफ डी एक्स. होगी ना कैलकुलेशन आदि खत्म. फाइन. अब आप देखो डेल यू बाय डेल टी 0 है तो ये वैल्यू भी आपकी 0 हो गई. फाइन. तो आपका डिफरेंशियल, आपका जो हीट वेव इक्वेशन है वो क्या बन गया आपका? फाइन. और एक इनिशियल कंडीशन दे रखी है आपको x, 0 इज इक्वल टू साइन एक्स. अब जैसे ही ये आपको कंडीशन मिली है तो आपको मैंने क्या लेक्चर में बताया था वेव इक्वेशन के शॉर्टकट ट्रिक्स में, क्या आप इसका डायरेक्टली सोल्यूशन लिख सकते हो? u of x, t क्या होगा? दैट विल बी साइन एक्स इंटू कॉस. c की वैल्यू इसमें 1 है, सो दैट विल बी 1 इंटू, ये आपका सोल्यूशन हो गया. तो इसमें फिल कर देते हैं. सो e विल बी 0 to पाई. फाइन. पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, सो दैट विल बी cos, एंड इफ यू स्क्वायर देम, सो cos square x, cos square t. फाइन. नाउ अब आपको बाउंड निकालना है. Cos and sin both are less than equal to 1. So that will be 0 to pi 1. Fine. तो इसका आंसर कितना हो गया? That is less than equal to pi. So पहला ऑप्शन कैंसिल हो गया, सेकेंड ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया. अब π/2 होगा कि नहीं होगा, उसका भी बाउंड ले लेते हैं हम. बिकॉज माई इंटीग्रेशन इज विद रिस्पेक्ट टू टी. फाइन. विद रिस्पेक्ट टू एक्स, सॉरी, विद रिस्पेक्ट टू एक्स. तो मैं सिर्फ अकेले इसका बाउंड ले लेता हूं. दैट विल बी लेस देन ऑफ 0 to पाई cos square x. फाइन. सो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? बाय द ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to पाई cos square इज π/2. फाइन. अदरवाइज अगर आपको ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी नहीं मालूम, देन यू कैन सॉल्व दिस नंबर इज 1 प्लस cos 2x/2. फाइन. एंड इफ यू सॉल्व द इंटीग्रेशन इट विल बी π/2. So 3/2 is cancelled. Fourth option is the right answer. So B and D are the right answer of the problem. बच्चों मैं बार बार कह रहा हूं स्टेटमेंट को पढ़ना सीखिए. योर आंसर विल बी गेट विद इन द 1 minute टाइम पीरियड्स. ये आपको आंसर 1 minute में ही मिलेगा. मेरे को एक्सप्लेन करने में समय लगा, लेकिन जब आपको कंसेप्ट मालूम है तो आप ये डायरेक्टली लिखोगे, सोल्यूशन डायरेक्टली लिख दोगे एंड गेट द आंसर्स क्विकली. फाइन. इसी तरह से दैट क्वेश्चन आई हैड ऑलरेडी एक्सप्लेन इन द पार्ट बी, लेकिन क्योंकि अभी हम डिटेल डिस्कशन कर रहे हैं, लेट्स एक्सप्लेन द अगेन. लुक एट द फर्स्टली ऑप्शंस. योर टारगेट इज टू नॉट टू फाइंड द सॉल्यूशन. ये आपके पास हीट इक्वेशन है ना. फाइंड, ये हीट इक्वेशन है. आपका टारगेट सॉल्यूशन को फाइंड करना नहीं है. इसका मतलब आपका टारगेट इसको सॉल्व करना भी नहीं हुआ. फाइन. दिस इज नॉट योर टारगेट. एंड अगेन your target is to find the t approaches infinity. That means your target is to find the steady state solution. So when this is a steady state solution, del u by del t will be 0. Once the del u by del t is 0, del of u will be 0. That implies 16 uxx plus 2 will be 0. That implies uxx will be minus 1 over 8. सेकेंड डेरिवेटिव किसी भी फंक्शन का कांस्टेंट है,
that means u is my second degree polynomial of x. यही तो आंसर होगा ना इसका. तो लुक एट द ऑप्शंस. इसकी डिग्री कितनी है 4, लेकिन आपको तो सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल चाहिए. दैट ऑप्शन इज कैंसल. थर्ड ऑप्शन में देखिए इसकी डिग्री कितनी है 3. दिस ऑप्शन इज ऑल्सो कैंसल. u ऑफ x अप्रोचेस 0, लेकिन सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल तो कुछ भी हो सकता है ना. a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर. इट कैन बी, इट मे नॉट बी. फाइन. सो इट इज नॉट ऑलवेज बी. इसका देख लीजिए, ये सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल है, तो इसका uxx कितना होगा. सो दैट विल बी -2/16 विच इज सेम एज -1/8. तो यस, दिस इज द राइट ऑप्शन. और ये ऑप्शन आपको यहीं से डिस्कार्ड हो जाएगा बिकॉज uxt अप्रोचेस टुवर्ड द 49 - x square by 16 not as the 0. So right answer is D is my correct answer. क्लियर. तो देखिए मैंने कुछ हटके तो नहीं बताया, मैं वही बता रहा हूं जो मैंने अपनी इन प्रीवियस लेक्चर्स में बताया हुआ है. अगर आप इन लेक्चर्स को खोलोगे दोबारा से देखोगे, देन यू विल लर्न हाउ यू कैन टैकल द क्वेश्चंस इन अ वेरी वेरी सिंपल मैनर. चाहे वो हीट क्वेश्चन का था, चाहे वो वेव का था, यू कैन सी मैंने तो एक ही अप्रोच से सॉल्व करा. फाइन. आई हैव सीन दैट व्हेनेवर t अप्रोचेस इंफिनिटी आई कैन यूज एज ए स्टडी स्टेट प्रॉब्लम. फाइन. तो क्या आप बताओगे कि आपको तीनों क्वेश्चन कितने इंटरेस्ट लगे, कितने इंटरेस्टेड नहीं लगे. फाइन. सो आई विल अपलोड द नेक्स्ट वीडियो वेरी सून. Till then, you can share this video. I hope you can like and comment on this video as well. Happy learning, students. Don't forget to subscribe my YouTube channel. Thanks for the watching. Best wishes.